जैन प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने है जो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है। आपने अगर 2-4 सवाल देख लिए ना तो आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप इस क्लास को छोड़कर चले जाओ और फिर आप हर बार यहीं पर आओगे क्लास को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक सवाल इतना बढ़िया टॉपिक वाइज और मेथड से मैं कराने वाला हूं कि आपके दिमाग में सीधा एंटर मारेगा कि हाँ यार, ये इस तरीके से भी हो सकता था या हो सकता है क्या। सवाल नंबर 1 है, आप पहले इसको देख लो, फिर आप खुद ही जज कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व सोहन की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व सोहन की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी थी। सोहन और मोहन की आयु में क्या अंतर है, ये वो पूछना चाह रहा है। दो लोग हैं यहां पर, एक है सोहन और दूसरा दे रखा है मोहन। तो सोहन को मैं कर लेता हूं एस और मोहन को मैं कर लेता हूं एम। उसने कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर -4 कर दूंगा। पूर्व की बात हो रही है तो 4 साल पहले चला जाऊंगा, और अगर बाद की बात होती तो मैं प्लस में जाता। लेकिन उसने कहा कि क्या हुआ था भाई साहब, सोहन की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर मोहन 1 साल का है तो यहां पर सोहन कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, ये 3 साल पहले की बात है। अब उसने कहा लेकिन 1 वर्ष पूर्व सोहन की आयु मोहन की आयु की दुगनी हो जाती है। 1 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 1 वर्ष पहले क्या हुआ, तो उसने कहा 1 वर्ष पहले ये हुआ था कि इसकी सोहन की जो आयु है वो मोहन की आयु की कितनी दुगनी हो जाती है। ये भी अनुपात में है, बात समझ में आई, ये भी अनुपात में है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब चिन्ह हमारे समान होते हैं तो चीजें घट जाती हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो चीजें घट जाती हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम हमेशा जोड़ते हैं। मैंने कई जगह इस फॉर्मूले का यूज किया है, कई जगह लाभ हानि में भी मैंने इसको यूज किया है, यहाँ पर आयु संबंधी में भी यूज किया है, रीजनिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, कई जगह मैंने यूज किया है। अब यहाँ पर जहां पर देखो समान चिन्ह है, अब हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा मेरे दोस्त, अगर ये समान चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो 4 में से एक जगह 3 बचेगा, तो यहां भी 3 लिख देंगे और इसके नीचे भी 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर निकाल लेंगे। इनका अंतर निकालने कितना आएगा, 3 का ना 3, 2 का ना 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया बराबर। अब इसकी गुणा यहां पे करेंगे, इसकी गुणा यहां पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो 3 का ना 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, आप कहोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखना उसने क्या पूछा है, सोहन और मोहन की आयु का अंतर। सोहन और मोहन की आयु का अंतर, देखो यही तो है, इनका अंतर कितना आएगा, इन दोनों का आप अंतर निकालोगे मेरे दोस्त, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आएगा यहाँ पर 2, कितना आएगा, अंतर 2 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 दूनी 6, कितना आएगा भैया, 3 दूनी 6। यानी कि आप कह सकते हो इनका जो अंतर निकल के आएगा वो अंतर कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, खत्म, 6 वर्ष का होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला हम करना शुरू करेंगे। सवाल नंबर अगला ये आ चुका है, देखो क्या बोला उसने सवाल में। सवाल ज्यादा बड़ा है क्या जो दिख नहीं रहा, सवाल ये है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ठीक है भाई, ये उतार लेना अगर आपको चीज ना पता हो तो, अगर नहीं पता हो तो इसको उतार लेना, पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने और इसको बनाना हम शुरू करेंगे। क्या बोला उसने सवाल में, क्या कह रहा है सवाल, अच्छा ये मिट रहा है क्या वहां से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं फिर इसी बात। दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कर रहे हैं तो उसके पार निकल के जा रहा है। तो इतने पे ही काम चलाते हैं, बढ़िया से देख लेना, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना। देखना सवाल में क्या कहा कि किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। एक्स अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। उसने कहा कि एक्स और वाई की जो क्षमताएं हैं मेरे दोस्त, वो कितनी दे रखी है, उसने कहा 5 और 4 है। यहाँ पर क्या है, क्षमता है एक्स और वाई की, यहाँ पर एक्स लिया और मैंने यहाँ पर वाई ले लिया। इन दोनों की जो क्षमता है वो हमें इफिशियंसी कितनी दे रखी है, तो आप कह दोगे 5 और 4 के अनुपात में, 5:4 के अनुपात में इनकी क्षमताएं हैं। तो उसने ये कहा, उसने ये बोला कि यहाँ पर
वे एक साथ काम करते हैं और 10 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में काम को निपटा देंगे। तो अगर मुझे कुल टोटल काम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे अगर आपको कुल काम चाहिए, कुल काम चाहिए, तो यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों का समय दे रखा है मुझे 10 साल का, सॉरी 10 दिनों का समय दे रखा है। तो यहां पर कितना हुआ? 10 दिन, और गुणा कर देंगे इन दोनों की क्षमताओं से, क्योंकि आप अच्छे जानते हो अगर आपको काम निकालना होता है तो आप क्षमता की और भाई साहब किस चीज की, समय की गुणा कर दोगे तो काम निकल जाता है। ये चीज आपको पता होगी, है ना। तो यहाँ पर 10 दिन है और यहाँ पर दोनों की क्षमताएं लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 90। यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि वो दोनों मिलकर अगर काम खत्म करते हैं तो टोटल कितना काम खत्म करते हैं? 90। यानी टोटल काम मुझे पता चल चुका है कि कितना है? 90 है। अब उसने कहा बाई अकेले काम को शुरू करता है और 5 दिनों के बाद। इसका मतलब इसने कितना काम खत्म कर दिया होगा? कब तक? 5 दिनों तक। किसका? बाई का। बाई ने भाई साहब काम शुरू करा है और 5 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया। तो इस बाई ने कुछ काम तो करा होगा 5 दिनों तक, तो इसने 5 दिन तक काम किया। कितने की क्षमता से करेगा? ये 4 की क्षमता से करेगा। इस 4 की क्षमता से करेगा तो 5 चौक 20। इसने भाई साहब 5 काम को खत्म कर दिया। तो आप यहां से शेष काम निकाल लोगे मेरे दोस्त। तो शेष काम कितना आएगा? आप कहोगे ये हमारा टोटल काम है, तो 90 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? आप कह दोगे 70 बच जाएगा। कितना भाई साहब? 70 काम बच जाएगा। अब यही 70 काम मुझे किससे कराना है? वो करे एक्स अकेले शेष काम को करे तो कितने दिन में कर देगा? तो ये काम मुझे किससे कराना है? 70 से कराना है, सॉरी 70 काम कराना है किससे? एक्स से करवाना है। तो एक्स की क्षमता कितनी है? 5 है। तो भाई साहब आपको एक्स का समय चाहिए और आप अच्छे जानते हो कि जिससे हमें काम कराना होता है उसी की क्षमता से भाग देते हैं। कितना है इसका? 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 पंजे 70 हो जाएगा। यानी कि शेष काम को जो एक्स है वो कितने दिन में कर देगा मेरे दोस्त? वो 14 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल देखना भाई क्या करेंगे। अगला सवाल ये आ जाएगा आपके सामने। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लें क्या? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है भाई। सवाल नंबर आपके सामने है, बनाना शुरू करो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, चिंता मत करो। ये सब चीजें मिट, अरे ये सब चीजें मिट जाएंगी। ठीक है भाई, सवाल हमारे सामने है, बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है सवाल? इसको मिटा दो भैया यहां से सब। ये देखो सवाल आ गया ना। सवाल के अंदर क्या कह रहा है? पढ़ने का शुरू करेंगे और बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा है सवाल? इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अंदाजा नहीं लगाओगे। ये दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है आपको? ये बताओ, ऑप्शन दिख रहा है ना? ऑप्शन दिख रहे होंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये देखो सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि 2 स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? देखना, उसने कहा कि यहां पर 2 स्टेशन है। क्या है मेरे दोस्त? यहां पर 2 स्टेशन है, एक का नाम है आर और दूसरा है एस। मैंने ले लिया, एक तो है आर, एक तो है आर और दूसरा क्या है भैया? एस। दूसरा है एस। उसने बोला, उसने कहा कि एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर क्या है भैया? ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है, आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। यानी हमें यह पता चल चुका है कि दोनों रेलगाड़ियां क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। और जब रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत होती है मेरे दोस्त, तो उनकी चाल हमेशा जुड़ती है। क्या होती है मेरे दोस्त? जुड़ जाती है। वो कह रहा है कि 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, 10 घंटे के बाद मिल जाती है। यानी कि जब ये एक दूसरे की तरफ चल रही होंगी तो मैं ये मान लेता हूं कि आर की चाल और प्लस एस की चाल, ये चाल है, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर थी, कितने घंटे में तय हो गई? आप कहोगे 10 घंटे में। यहां से जब आप काटाफिटी मचाओगे तो कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दोनों की चाल जो आएगी, दोनों की चाल कितनी आ चुकी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज को यहां पर देखो कि आर प्लस एस दोनों की चाल कितनी आई? 40
किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। हमें धीमी वाली बतानी है कि धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो उसने कहा था कि दोनों की चालों में जो अंतर है, दोनों की चालों में जो अंतर है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। कितने का, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। 4 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है दोनों में, तो मैंने अंतर यहां पर ले लिया। तो मुझे धीमी वाली कौन सी होगी, जो माइनस में है, जो माइनस में है वही तो धीमी वाली होगी। तो आप क्या करोगे, आपको माइनस एस वाले का मान निकालना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपको छोटी वाली की आपके निकालनी हो, यानी कि जब आप छोटे वाले का मान निकालो, छोटा कौन सा है इन दोनों में, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो आपको माइनस वाला यानी एस छोटा है, तो आपको एस का मान चाहिए। तो आप इन दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी 40 में से अगर 4 जाएगा 36 बटेगा, और 36 का आधा कितना होता है भाई, 36 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 36 का आधा हो जाता है 18। यानी धीमी जो रेलगाड़ी है उसकी जो चाल होगी मेरे दोस्त, वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला आपके सामने ये आने वाला है, सवाल नंबर ये आने वाला है आपके सामने, इसको मिटा लेते हैं और सवाल नंबर ये आ गया। देखो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल के अंदर क्या कहा, अरे यार रुक जा कर भाई एक बार में, क्या बोला उसने सवाल के अंदर। देखो सवाल में कह रहा है हमसे, बना रहा हो जरा सवाल को, क्या कहना चाह रहा है। बोले अभी बनाएंगे तो देखो क्या है सवाल। वो कह रहा है कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट और एक बंदरगाह और एक जहाज घाट के बीच के हिस्से को क्रम से 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में कवर करते हैं। कवर मतलब तय कर लेते हैं। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। आप यहां पर अगर आराम से देखो तो एक स्टीमर है और एक मोटर बोट है, ये दो है, एक स्टीमर और मोटर बोट, और एक बंदरगाह है। यहां पर क्या लिया मैंने, बंदरगाह, एक बंदरगाह, और भाई साहब एक चीज क्या है दूसरी, जहाज घाट, दूसरा क्या है, घाट है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी समान होगी या अलग अलग होगी, आप इतना बता दो मुझे। तो आप कहोगे इन दोनों की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी, यानी कि आप आराम से कह सकते हो कि दूरी क्या है भाई साहब, समान है। दूरी क्या है, समान है। और जब भाई साहब दूरी समान होती है तो अपनी चालों का जो अनुपात होता है, यानी चाल का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी। तो वो कह रहा है कि इनके बीच के हिस्से को क्रम से इतना और इतना मिनट या घंटे में कवर कर लेती है। यानी आप कहोगे स्टीमर जो करता है, स्टीमर वो इतना समय लेता है बंदरगाह से घाट तक आने में, और दूसरा वाला जो अपना मोटर बोट है वो 10 घंटे 40 मिनट में कितना बंदरगाह से इस घाट तक आ जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको समय का अनुपात निकालना हो, दोनों के समय का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो आप देखो 7 तो ये है, 7 घंटे तो ये हो गए, प्लस 20 मिनट है, तो मिनट को मैं क्या करूंगा भाई साहब घंटे में बना लूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 20 या कितना होता है 60, 7 या 21, और ये 22 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो चुका है, ये घंटे में बन चुका है पूरा। और दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो वो कितना भाई साहब 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट है। इसे भी मैंने मिनट को क्या में घंटे में बनाया, इसलिए मैंने 60 से भाग करा है। 0 से 0 खत्म, यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 ही हो जाएगा। 32 बट्टे 3 कितना हो जाएगा, 32 बट्टे 3 हो जाएगा। तो ये बनेगा T1 और T2। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि जो समय है, जो समय का अनुपात आएगा मेरे दोस्त, वो कितना निकल के आएगा, आप आराम से कह दोगे यहाँ पर 22 और बटे में कितना आएगा 3, और अनुपात यहाँ पर कितना आएगा 32 और नीचे कितना आ जाएगा 3। आप यहाँ पर दोनों जगह चेक करोगे आराम से, तो इनका जो यहाँ पर बेस है, बेस मतलब हर है वो समान है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था कि यहाँ पर जो चाल का अनुपात निकलेगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो समान है, और जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है। यानी ये हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। और जब आप उसको छोटा कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आंसर है तो यहाँ पर छोटा कर लो, इसको छोटा करोगे तो ये कितना बनेगा 16, और ये बन जाएगा अनुपात में कितना 11, ये बनेगा 11, यानी 16 अनुपात 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए बात को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इस चीज को कहीं पर लिख लेना कि जब दूरी समान होती है, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बार लिख भी दूंगा, जब दूरी समान हो, नोट डाउन कर लो इसको, जब दूरी समान हो तो चाल का जो अनुपात होता है
वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। क्या समझे, जरा दोबारा सुनो। मैंने कहा कि जब दूरी समान हो, दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा यानी विपरीत हो जाता है। सवाल नंबर अगला ये रहा। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है सवाल में, देखना सवाल के अंदर क्या बोला गया। सवाल के अंदर कहा जा रहा है, दिख रहा है, हाँ, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं को अमान्यता या नोटा पाया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल मत हमें बताने हैं कितने हैं, चाहे वो जो उन्होंने डाले हों वोट वो भी, या ना डाले हों वो भी, या जिनको अवैध घोषित कर दिया हो, मतलब जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं या जिनको नाटा कर दिया हो वो भी, सब के सब टोटल बताने के टोटल वोट कितने हैं। तो मैं एक ही बार में इस सवाल को खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, टोटल वोट मैंने ए डाले हैं, ऐसा मान लेते हैं। एक बार सोच लो कि मैंने ए वोट डाले। अब वो कह रहा है कि ए वोट में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। अगर 5% ने नहीं डाला तो 95% लोगों ने अपने वोट डाले होंगे। बोलो भाई हाँ या ना, डाले होंगे नहीं डाले होंगे, बिल्कुल डाले होंगे। फिर वो कह रहा है नहीं डाले और 10% मतदाताओं ने अमान्यता, यानी कि जो 10% मतदाताओं को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि 10% वोट जो थे वो अवैध घोषित कर दिए, वो ये बात कहना चाह रहा है। तो अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो मेरे दोस्त कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 90% बच जाएंगे। कितने? 90% बच जाएंगे। अब आगे क्या बोला, वो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर दो लोग हैं, यहां पर समझना, मिटा देंगे, एक वोट, एक ये है और दूसरा ये, दो लोग हैं और जीतने वाला लेकर आया है 60%, तो हारने वाला कितने लेकर आया होगा? तो आप कह दोगे वो लेकर आया होगा 40%। बोले ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, तो आप यहां पर आराम से कह दोगे कि ये 20% वोटों से जीता है। कितने से? 20% वोटों से जीता है। लेकिन यहां पर कितने वोटों से जीता? 17,271। तो मैं यहां पर आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, क्या यहां पर जो वैल्यू अब निकल के आई है, ये वो वैल्यू है जिनमें से 5% ने नहीं डाला था वोट, तो बच गए थे इतने, और फिर उनमें से 10% मतदाताओं को अमान्य या नोटा मतलब अवैध घोषित कर दिया होगा, तो बाकी बच्चे वोट ये थे। अब जीतने वाला जो लेकर आया है वो 60% लेकर नहीं आया। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि 60% लेकर आया है, नहीं, बल्कि 60% से में दूसरा अगर 40 लाया है तो जीतने वाला कितने, जो जीतने वाला है वो कितने ज्यादा लेकर आया है, तो आप कह दोगे 20% ज्यादा लेकर आया है। और सवाल के अंदर कितने लाया है? 17,271। तो यहां पर कितना कर देंगे मेरे दोस्त? 20% ज्यादा लेकर आया। और यहां पर कितने लेकर आया था? 17,271। बस इतनी बात समझानी थी, खत्म, इसका खेल खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? तो सवाल नंबर आपके सामने था, मैंने यहां पर आपको सब समझा दिया, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा भाई? आप काटाफिटी मचा लो। देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। और कटेगा कि भैया? और कट जाएगा। तो करोगे आप 9 से काट दो इसको, 9 ही करना, 9, यहाँ पर पेन चेंज कर लो, 9 ही करना, 9 हो जाएगा, और 9 से इसको काटना। तो आप कहोगे 9 ही करना 9, यहाँ पर कितना बचेगा? 8, और 9 नम 81, यहाँ पर एक बचेगा, फिर 9 ही करना 9, 9 नम 81, 9 नम 81, 1919 आ जाएगा। क्या और कट सकता है ये? हाँ, 19 से काट लो, 19 पंजे 95, 19 से इसको काटोगे तो 19 ही करना 19, 0 19 ही करना 19 हो जाएगा। और कटेगा तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 5 है, 5 दूनी 10 होगा। 10 से तो 1 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो खत्म, ऊपर कुछ बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर 10 हो गया था, तो 10 से 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया। यहाँ पर कितना बचेगा? 101, और यहाँ पर कितने जीरो? 1 2 3। तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर आएगा 1 0 1 और 3 जीरो ये वाले, 1 2 3। यानी आप आराम से कह दोगे यहाँ पर जो आएगा 1,01,000 क्या है? टोटल वोट है। यानी 1,01,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है सवाल में? इसको मैं मिटा दूं इतने, आप बनाना शुरू करो, एक ही बार में खत्म होंगे। देखो सवाल बस बनाने का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हल्का सा।
सवाल देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह उसी दर से स्वयं का 10 गुना हो जाएगी। तो यहां पर जब भी आपसे गुना करने को कहे तो आप उसमें से एक कम कर देना। क्या बोला मैंने? जब भी आपको जितने गुना करने के लिए बोले मेरे दोस्त, तो आप उसमें से एक कम करके 100 की गुणा कर देना। तो आप यहां पर देखना 4 गुना करने को बोल रहा है, 4 गुना करने को बोल रहा है कितने समय में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में 4 गुना, तो एक गुना कम करेंगे कितना का? 3 गुना। 3 की जब हम गुणा करेंगे 100 में तो बनेगा 300%। 300% कब में हो रहा है? 12 साल में, 12 वर्ष में हो रहा है। ठीक है भाई। तो उसने कहा कि फिर 10 गुना कितने समय में होगा? कितने समय में 10 गुना होगा? तो 10 में से एक कम करेंगे 9 और 9 की गुणा कर देंगे 100 की, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 900। अभी समझाऊंगा ये आपको सवाल, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दूसरा तरीका भी पता है मुझे, वही बता दूंगा कैसे होगा। तो वो हमें क्या पूछना चाह रहा है? वर्ष यानी समय पूछना चाह रहा है, कितने वर्षों में। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 300 था, 300 रुपए मतलब 300% होने में किसी धनराशि को 12 वर्ष लग गए, तो फिर 900% होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे ये जो 900 है ये इस 300 का कितना गुना है? तो आप कहोगे 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो 12 तिया कितना होगा भाई? 36 हो जाएगा। यानी कि इसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 36 वर्ष लगेंगे। खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा। अच्छा, इसको दोबारा एक चीज और बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, अगर आपसे ये चीज समझ में नहीं आई हो ना तो एक और तरीका है इसका। इसका एक और तरीका है अपने पास। क्या है वो? सुनो 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 सुनो, है ना? सुन लो उसको भी। कभी आपको ये समझ में नहीं आया हो ये कैसे कर दिया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आपको रेट ना पता हो और आपको समय पता हो, समय पता हो तो एक फॉर्मूला लिख लेना। ये होता है गुना -1, गुना -1 और गुणा हो जाता है 100 और बटे में रहता है समय। ठीक है भाई। ऐसे ही में ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे ही कहूं कि आपको रेट निकालना है और आपको समय दे रखा है, जैसे यहां पर समय दे रखा है, रेट निकालना है, ठीक है भाई, तो यहां पर रेट निकल जाएगा। लेकिन आपको रेट पता होगा और समय निकालना हो तो आप कहोगे रेट की जगह समय आ जाएगा और समय की जगह रेट चला जाएगा, यानी दर चला जाएगा। ठीक है, अब इतने तो पता ही है ना। अब इस सवाल को करेंगे हम, देंगे यहां से। तो उसने कहा कि मैं अगर रेट निकालना चाहता हूं तो कितना गुना करा रहा है? आप कहोगे 4 गुना। गुना में से एक कम है तो यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 300। 100 की गुणा हो जाएगी 3 और गुणा 100 कितना? 300। और नीचे कितना जाएगा? समय 12 साल है। कितना? 12 वर्ष है। तो आप आराम से कह दोगे, यहाँ 4 से काट सकते हो या फिर यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो आपकी जो रेट है यानी आर का मान निकल के आया, वो कितना निकल के आया? 300/12। अब वो हमसे क्या कह रहा है? 10 गुना कराना है। 10 गुना कितने समय में? तो समय बराबर कितना होता है? समय बराबर निकला है गुना -1। गुना कितना है? आप कहोगे गुना है 4, गुना -1 होता है तो कितना हो जाएगा? 300 और गुणा, सॉरी गुणा क्यों करना है? अब 300 देखो 3 बचेगा यहाँ पर, 100 की गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। और भाग किससे करनी है? रेट से। रेट से भाग करोगे जो अब आपको समय निकालना है तो रेट यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा? 300। 300 और यहां पर कितना आएगा? 12। 12 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 12। ठीक है भाई, 12 ऊपर जाएगा तो 300 से 300 कटेगा तो कितना आएगा भाई? अरे 300 300 कैसे कट गया? अच्छा ये 9 गुना था, सॉरी, यहां पर ये 10 है ना तो 9 गुना हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़, वहां पर 10 गुना पूछा है ना तो ये 900 हो जाएगा दोस्त। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है ना। तो यहाँ पर कितना करना है? वहां पर 10 है तो 10 में से एक कम करेंगे। यहाँ पर गुना -1 होता है, 10 गुना कराना है, एक गुना कम होगा तो यह कितना बनेगा? 9 और 2 जीरो यहाँ पर है तो 900 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आ जाएगा? इसे रख देंगे, इसे रखेंगे तो बनेगा 300 और नीचे कितना आएगा? 12। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आएगा 12। 12 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 900 गुणा 12 और बटे कितना आएगा? बटे आएगा 300। तो 300 से 900 3 बार कट जाएगा और 3 चौक 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 36 वर्ष हो जाएगा। खत्म। 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, इसको उतार लेना। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखना क्या बोला है सवाल के अंदर। इसको मिटा लेते हैं यहां से। सवाल में क्या बोला है? करो यार, देख रहे हो तुम तो। देखना क्या कह रहा है सवाल में। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 3600 और 4 वर्षों में से प्राप्त 6480 है।
निवेश की गई राशि बतानी है। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसका कि आपको मजा आ जाएगा। क्या बोला उसने कि कोई धनराशि है, हमें नहीं पता, तो 2 वर्ष में कितनी हो गई, 3600 हो गई। कितनी मेरे दोस्त, 3600 हो गई। कितने साल में, 2 साल में या 2 वर्ष में। और फिर वही राशि बोल रहा है कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6480। तो यहां पर 2 साल हुए होंगे। यानी कि आप ये मत समझना कि यहां पर 4 साल हुए, यानी इसी धनराशि को 2 साल में इतने हो गए और यही धनराशि 4 साल में इतनी हो गई, मतलब 6480। तो 2 साल यहां और 2 साल यहां। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात तो बोलो हाँ। अब मैं यहां पर लगाने वाला हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसमें क्या होता है, हमें यहां पर गुना पता चल जाता है कि ये जो पी था ये कितने गुना यहां पर हुआ कि 36 हो गया, और ये कितने गुना हुआ कि ये 6480 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ इतना करना है कि 6480 को आप क्या करोगे, 3600 से भाग लगा दोगे। लगा दी, जीरो से जीरो कटेगा, आप काटाफिटी मचा लो इसको। तो आप आराम से कह दोगे यहां पर कि इसको 12 से काट लो, तो यहां पर कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यहां पर 4 बचेगा 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 और नीचे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 30 हो जाएगा। और कट सकता है, शायद कट सकता है। कितने से काटे बताओ, तो 15 से तो कटेगा नहीं। यहां पर काट लो 2 से, 15 बार कट जाएगा। 3 से काट लेते हैं, यहां पर देखो 3 से काट लेते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो 3 ही करना 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 ही करना 3 ढाई 30, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और भी छोटा हो सकता है, ये 18 है ये 10 है, तो यहाँ पर 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि आपको जो फैक्टर मिला है वो 9 बट्टे 5 मिला है। यानी कि आप सीधा सीधा आराम से मेरे दोस्त की ये बात कह सकते हो कि पी में हमने कितने से 9 बटे 5 से गुणा करी होगी, तब जाके हमें कितना 3600 मिल गया होगा। कितना 3600 मिल गया होगा। ठीक है भाई, तो आप यहां से काटाफिटी मचाओगे तो 9 चौक 36 होता है, ये 400 हो जाएगा। और इस 5 की गुणा 400 में करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो मूलधन निकल के आ जाएगा कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 जीरो और है। यानी आप आराम से कह दोगे जो धनराशि थी वो कितनी थी, वो कितनी थी भैया, 2000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या बोला है सवाल के अंदर, सवाल आपके सामने बनाने का शुरू करेंगे, प्रयास करेंगे, आराम से धीरे धीरे कदम से दौड़ेंगे और पेंसिल उठाएंगे, कॉपी पे चलाएंगे, और जैसे ही तुमने कॉपी चलाई सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा सवाल पढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहा है सवाल में, ये रहा आपके सामने। कमेंट्री कर दी आज तो। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 है और 40 लड़कों के औसत अंक 30 है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक क्या है, ये पूछ रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त कि जब हम औसत की और संख्या की गुणा करते हैं तो योग निकल कर आता है। यानी कि आप सीधा आराम से कह दोगे कि 60 लड़कियां हैं और इनका औसत कितना है, आप कहोगे यहां पर है 15, तो दोनों की गुणा कर देंगे, टोटल हमें योग पता चल जाएगा किसका, लड़कियों का। तो लड़कियों का अगर मैं यहां से योग निकालूं तो 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 900। और यहां पर आप देखोगे 40 लड़के हैं और इनका औसत कितना है, 30। अगर इन 40 लड़कों का जब आप योग निकालोगे मेरे दोस्त, योग निकालोगे तो कितना आएगा, 4 या 12, यानी ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 1200। यहां पर आप देखोगे तो लड़कियां कितनी थी, आप कहोगे 60 थी। कितनी मेरे दोस्त, कितनी थी यहां पर, आप कहोगे 60। दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, है ना। यहां पर कितनी लड़कियां थी, तो आप कहोगे 60 लड़कियां थी, 60। और लड़के कितने थे, आप कहोगे 40। कितने थे, 40 लड़के थे। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 21 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2100। सॉरी, ये हो जाएगा कितना, 2100 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमने एक समूह में रख दिए वो कितना है, वो है 2100। और आप वो कह रहा है कि इनका औसत क्या है, ये तो संख्या निकल के आ गई, ये तो योग निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया मेरे दोस्त, ये तो योग निकल के आया है। टोटल ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है, और दोनों का योग कितना है, ये दोनों का योग निकल के आया है। क्या निकल के आया, ये दोनों का योग निकल के आया। अब वो कह रहा है हमें संख्या औसत बताओ कितना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, अगर ये बात भी आपको नहीं पता है तो ये दिक्कत का विषय है। मैं अब बहुत जल्दी चैप्टर वाइज क्लास लेके आने वाला हूं, क्योंकि अभी तक तो मैं प्रैक्टिस ही करा रहा था। समझ रहे हो, औसत क्या होता है, जब हम योग को संख्या से भाग करते हैं, किस चीज से, योग को संख्या से भाग करते हैं तो हमारा औसत निकल के आता है। ठीक है भाई, तो मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर क्या करा मेरे दोस्त,
2100 है। अगर मैं इस 2100 को कितने से, संख्या कितनी है आपको, 60 और 40, 100 से जब मैं भाग करूंगा, 100 से जब भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, सिर्फ 21 बचेगा। कितना, यानी इनका जो औसत है वो कितना है, 21 है, सॉरी 21, खाली 21। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत परेशानी समस्या। 21 आ जाएगा। टोटल योग कितना था, 2100, और टोटल कितने हो रहे थे संख्याएं, 40 और 60, 100 हो रहे थे, 100 से भाग करा, 21 आ गया, खत्म कहानी। अगला सवाल ये रहा। क्या कह रहा है भाई सवाल में, देखना आराम से पढ़ के बना दोगे। सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहा है, तो सवाल में ये कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना, इसको जब मैं मिटाऊंगा तो क्या आ जाएगा भाई, सवाल के अंदर है वो हमसे ये कहना चाह रहा था दोस्त, क्या कहना चाह रहा है कि समान क्षमता वाले दोनों पूरी तरह, यहां से इसको मिटा लेते हैं फिर पढ़ते हैं। क्या कहा उसने, वो कह रहा है कि समान क्षमता वाले दोनों पूरी तरह से भरे हुए दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रम से 5:6:5 के अनुपात में है। अब दोनों मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं यानी बराबर बराबर हो गए होंगे। इस तरह प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है ये बताना है। देखा कैसे बताऊं, आराम से बना लेंगे। ऐसे सवालों को तो, ऐसे सवालों को करने में तो मतलब उधेड़ के बुनने में मजा आता है ना, समझ लो आप। वो क्या है, समान क्षमता है यानी दोनों, अगर वो 1 लीटर का है तो दूसरा भी 1 लीटर का है, दूसरा अगर 2 लीटर का है तो वो भी 2 लीटर का है। क्षमता का मतलब कितना उसमें कुछ लिक्विड वगैरह आ सकता है। तो जो बर्तन है वो दोनों समान क्षमता के हैं। कितने हैं, दोनों ही क्या है मेरे दोस्त, समान क्षमता के हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, एक है दूध, एक है दूध का बर्तन और दूसरा है पानी का बर्तन। दूसरा क्या है, पानी का बर्तन है। अब उसने कहा कि इसमें जो मिश्रण है वो कितना, 5 और 1 का है, 5:1, ये 5 है तो इसका अनुपात कितना, 1 का है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहां पर क्या रहा है कि दूसरे वाले में कितने का है, 6 और 1 का, कितने का, सॉरी 6 और 5 का, 6 और 5 का, 6 और 5 का। अब वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, जब मैं इनको अच्छी तरह से मिलाऊंगा, मिक्स करूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यानी दोनों समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, बराबर करें कितना आएगा, 5 और 1 6, यहां पर 5 आ रहा है। इन दोनों को बराबर करेंगे कितना आएगा, 6 5 11। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। जब दोनों हमने एक से ऐसे मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे इसमें कर दो आप 11 से गुणा और इसमें कर दो 6 से गुणा, तो ये भी 11 6 66, ये भी 11 6 66, अब बराबर हो गए। लेकिन अनुपात का रूल क्या कहता है कि आपने अगर यहां पर 11 से गुणा करिए तो आप यहां पर भी करो। तो जैसे ही आप यहां पर 11 से गुणा करोगे, यहां पर करोगे तो ये बनेगा 11 ही का ना 11, अनुपात ये कितना बनेगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 6 से करिए थे 6 पंजे 30, ये बनेगा कितना 30, अनुपात ये कितना बनेगा 6 6 36। ठीक है भाई, खत्म कहानी। यहां पर 66 और यहां पर भी 66। अब दोनों को मिक्स कर दो। जब आप दोनों को मिक्स करोगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, तो आप आराम से कह दोगे इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 91 हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे कितना होगा, यहां पर 1 और यहां पर होगा 4। यानी कि जब आप दोनों को मिक्स करोगे और नया अनुपात कितना बनेगा, आप कहोगे 91:41। 91:41 कहीं पर है, बोले हाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है देखना सवाल के अंदर। सवाल के अंदर क्या कहना चाह रहा है, सवाल में कहना चाह रहा है, आप बनाना शुरू करो, मैं इसको मिटाना शुरू करता हूं। कोई दिक्कत हो तो बताओ सवाल में, किसी में भी। आप कॉन्सेप्ट देखो कितने तगड़े, कुछ हो, कुछ है कि नहीं, तगड़े है कि नहीं कॉन्सेप्ट, बताओ है नहीं है, बिल्कुल है। तो बताओ यहां पर क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब टैंक भारी नहीं है, भरा हो तो पाइप सी द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। तो यहां पर देखना क्या कह रहा है, यहां पर जो सी है ना, वो x मिनट में क्या कर रहा है भाई साहब, खाली कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, यानी ये माइनस में निकल के आएगा। जब भी कोई नल या पाइप किसी चीज को या टैंक को खाली कर रहा होता है तो हम माइनस का यूज करते हैं। वहां पर इतनी बात आपको पता होगी। उसने कहा कि एक ए है नल, एक पाइप है ए, वो 12 मिनट में भर देता है, और जो बी है वो बी उसे कितने में, आप कहोगे 15 में भर देता है। बोले ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब ये तीनों मिल जाते हैं, ए और बी सी तीनों मिल जाते हैं, तो ये कितने टाइम में, 10 मिनट में। कितने में मेरे दोस्त, ये 10 मिनट में भर देते हैं। लेकिन यहां पर जो माइनस का ऋण आएगा वो किस पर आएगा, आप कहोगे सी पर आएगा। क्यों, क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है।
तो निकालने वाले पर हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पर आप दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, आप कह दोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आएगा, ये हमारा काम मिल जाएगा। अब यहाँ पर 12 से काटोगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, कितना आएगा भाई, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 6 ढाई 60। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, बोले क्या देखो, ये देखो कि आप यहां पर देखो वो ए और बी की क्षमता 5 4 9 थी, लेकिन इन तीनों की क्षमता कितनी है, आप यहां पर देखोगे 6 है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो ये 9 क्षमता बन रही थी, जब हमने तीनों को मिलाया तो 6 बनी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त, इसलिए ऐसा हुआ कि यहां पर कितना कम हो गया, 9 में से कितना कम हुआ, 6, तो इस सी ने तो कम कर दिया होगा, क्योंकि तो माइनस वाला है, माइनस वाला हमेशा कम होता है। तो आप आराम से कह दोगे कि सी ने कितना कम कर दिया, सी ने 3 कम कर दिया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई, खत्म कहानी। सी की क्षमता क्या है, यानी इफिशियंसी कितनी आ गई, क्षमता 3 निकल के आ गई। तो वो कह रहा है कि वही हमसे कह रहा है कि सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, तो तीनों ने एक साथ खोल दिया तो x का मान बताना है। तो वही कहना चाह रहे हैं कितने समय में टैंक को खाली कर देगा। 60 है अपने पास, कितना 60 है, खाली करवाना है कितने, सी से, तो सी की क्षमता कितनी है, 3, 3 से जब आप भाग लगाओगे 3 दूनी 6, यानी ये 20 मिनट में इसको क्या करेगा मेरे दोस्त, 20 मिनट में इसको खाली कर देगा। कितने समय में, 20 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। खत्म। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है सवाल, देखना सवाल में क्या कह रहा है, इसको करना शुरू करो। क्या कह रहा है सवाल में, मैं इसको मिटाता हूं, आप करो इसको। उसने कहा सवाल के अंदर, वो कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 8 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 सही 1/12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह 14 किलोमीटर में अधिक चलता है। अच्छा, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। यहां पर आप ध्यान दो, तो वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 8 सही 1/2 किलोमीटर घंटा चलने की बजाय अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो वो 14 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर लेगा। हाँ भाई, हाँ कर लेगा, नहीं कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहां पर अनुमान लगाओ कि समय यहां पर समान है। आप यहां पर देखो एक चीज, ये चीजें पता नहीं होती लेकिन ये दिमाग लगाया जाता है कि यहां पर क्या चीज ऐसी कॉमन है। आप यहां पर देखो, कोई व्यक्ति है जो समय समान है, समय 2 घंटे ही है, लेकिन उनने अंतर किस चीज में करा है, अंतर करा है चाल में। जैसे 2 घंटे है, मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूं, 2 घंटे में जितनी भी समय दूरी करता हूँ 2 घंटे में, लेकिन उसी 2 घंटे में अगर मैं अपनी चाल बढ़ा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर समय 2 घंटे का लिया और मेरी चाल जो स्पीड थी वो 60 की थी, तो मैंने कितनी दूरी तय कर ली, तो आप कहोगे 120 की दूरी तय कर ली, नहीं कर ली। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय अब भी मेरे पास कितना है, 2 ही घंटे हैं। अब मैं चाल बढ़ा दूं अपनी, अब कर दूं 80 में क्या कर दूं भाई, अपनी चाल कर दूं, तो आप कितनी दूरी तय कर लूंगा, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 160। देखो यहाँ पर और यहाँ पर अंतर हुआ। जब आप आराम से कह सकते हो कि जब समय समान होता है, तो जो भाई साहब चालों का अनुपात होता है वही क्या बन जाता है, दूरी का अनुपात बन जाता है। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लेना। आज मैंने 2 चीजें आपको ऐसी बताई हैं, इसका खत्म हो जाएगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखो सवाल कैसे करेंगे। उसने ये कहा कि एक व्यक्ति है जो उसकी जो चाल है वो कितनी है, आप कह दोगे 8 सही 1/2 है, तो सही बटा खत्म करेंगे तो कितना, 8 दूनी 16 17/2, ये हो जाएगा 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। लेकिन जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो भाई साहब वो 14 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर लेता है। तो यहां पर अगर मैं इसका फ्रैक्शन में है खत्म करूंगा तो कितना आएगा, 2 की गुणा यहां हो जाएगी, 12 दूनी 24, यानी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 17:24 हो जाएगी। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जब समय समान हो, तो जो हमारा चाल का अनुपात होता है, वही क्या बन जाता है, वही हमारा दूरी का अनुपात बन जाता है। वही हमारा क्या बनेगा, दूरी का अनुपात बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना कि स्पीड और दूरी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, बस खत्म। ऐसे लिख लो, ज्यादा बेहतर है। जब समय समान होगा तो अपनी जो स्पीड होगी वही दूरी के बराबर हो जाएगी। आप इतनी बात ध्यान में रखो, बस काम खत्म। अब इस सवाल को करना शुरू करते हैं। क्या बोला मैंने, इसको मिटा लो यहां से। अब आप यहां पर देखो, समय तो समान है, तो यहां पर अगर चाल का अनुपात ये है तो दूरी का अनुपात क्या बनेगा, तो आप कहोगे दूरी का अनुपात भी यही हो जाएगा। दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:24 हो जाएगा।
17:24 हो जाएगा। अब मैं यहां से कह रहा हूं कितना ज्यादा चल रहा है वो, तो आप कहोगे यहां से 3 और 4 7, 7 ज्यादा चल रहा है, और यहां पर कितना ज्यादा चल रहा है, आप कहोगे 14, कितना 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमसे वास्तविक पूछ रहा है, वास्तविक तो यही है, बढ़ाई हुई तो ये है, और जो नहीं बढ़ाई थी वो ये है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 दूनी 34, कितना 17 दूनी 34 हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है जरा देखना। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि एक एक वृत्ताकार होगा, ये होगा वृत्ताकार। एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे वृत्ताकार क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक क्षेत्रफल है, उस बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटे छोटे जो क्षेत्रफल है वो उसके बराबर है, यानी बड़ा वाला क्षेत्रफल छोटे वाले क्षेत्रफलों के बराबर है। और छोटे वाले क्षेत्रफल कितने हैं, यहाँ पर 3 है, 1 2 3। तो मैं अब आप खुद बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और ये चीज आपको नहीं पता है, तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल है, और पता है तो आसान है। तो यहां पर क्या बोला, वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब वो कह रहा है इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, तो ये इन छोटे छोटे क्षेत्रफलों के बराबर है। पहले का कितना है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, पाई आर स्क्वायर 1 लिख लो, प्लस पाई आर स्क्वायर 2 लिख लो, प्लस पाई आर स्क्वायर 3 लिख लो, ये लिख दिया। अब ये तो हम ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर, ये वाला क्षेत्रफल तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखो पाई सब में है, कॉमन ले लो बाहर, तो बाहर लूंगा कितना बनेगा, R1 R2 R3 बन जाएगा। लेकिन सब पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे R की जगह, इस R1 की जगह, 9 लिखेंगे R2 की जगह, और 12 लिखेंगे R3 की जगह। तो सबका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 8 8 64 होता है, बोले ठीक है, प्लस यहाँ पर R स्क्वायर 2 है, यहाँ पर R स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा 9 9 81, और प्लस कितना बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तीसरा, यहाँ पर 12 12 144, 144। जब आप इन सब देखो पाई से पाई खत्म कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आर स्क्वायर। इन सबों को आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 289, 289। तो आप आराम से कह सकते हो कि 289 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग, देखो इधर जाकर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो ये कितने का आएगा, 17 का, कितने का भैया, 17 का हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा, क्या कहना चाह रहा है सवाल में, देखना आराम से बना दोगे इसको भी, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या कुछ नहीं होने वाली। नहीं पता था आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप उतार लेते, मैंने अब मिटा दिया, ठीक है भाई। सवाल आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है जरा बताओ। सवाल के अंदर कहा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये हमें बताना है। तो आप पहले ये बताओ कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्या चीज भैया, ये होता है वक्र शंकु का, किसका भैया, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको नहीं पता है तो लिख लेना, ये होता है पाई आर एल होता है। उसने क्या कहा, हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, आपको 11 सेंटीमीटर, दोनों चीजें दे रखी है। तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लोगे, देखो पाई ऐसी है, देखो पाई यहाँ पर सब में है, तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, तो पाई तो हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पर आर का मान कितना है, त्रिज्या बाद में है यानी 6 है, यहाँ पर कितना जाएगा, गुणा में 6, और गुणा में यहाँ पर देखोगे ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या ऊंचाई, तो आप यहाँ पर देखोगे एल का मान कितना है, 11, तो यहाँ पर करेंगे 11, तो 11 छंग 66 होता है, 66 पाई बन जाएगा। बस यही क्या है, हमारा आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर बनेगा 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। बता, कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुसीबत कुछ नहीं था भाई साहब। एक एक सवाल का मैंने जो टॉपिक आपको समझाया है ना इसमें, यानी एक एक सवाल का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो कहीं ना कहीं आपको छू गया होगा, बाकी दमदार था। लेकिन जब मैं लगातार क्लासें लूंगा टॉपिक वाइज, तब चीजों को और बढ़िया से समझाऊंगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तो बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।